नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल शामिल रहे। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक के प्रभारी सुभाष पांडे ने बताया कि एक दिन पूर्व से ही रक्तदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने इस रक्तदान कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रक्तदाताओं को डीएम नवनीत सिंह चहल ने पुरस्कृत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर 600 यूनिट ब्लड रिजर्व में रखा गया है, इसके साथ ही प्लाज्मा भी है, निश्चित रूप से अच्छी बात है। आजमगढ़ के ब्लड बैंक को यूपी के 5 ब्लड बैंक में चयनित होने की बधाई देते हुए डीएम ने कहा कि निश्चित रूप से आजमगढ़ के लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिले के सामाजिक संगठन लगातार अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यह अच्छी बात है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, सामाजिक संगठनों के लोग भी उपस्थित रहे, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है मंडलीय जिला चिकित्सालय में। और यहाँ पर ये जो इसमें युवाओं का जो योगदान है उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी बड़ी संख्या में जो जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एसआईसी साहब के द्वारा बताया गया कि 600 से अधिक यूनिट्स ब्लड डोनेशन के द्वारा यहाँ पर पूर्व से यहाँ पर संरक्षित है और स्टोर्ड है, और आज और उसमें बढ़ोतरी होगी और एडिशन होगा। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा इत्यादि की भी यहाँ पर उपलब्धता है। साथ ही साथ स्टोरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी आवश्यक इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी जनपद में यहाँ पर चिकित्सालय में मौजूद हैं। सभी ब्लड ग्रुप्स की यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। वॉलंटियर्स के रजिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कहीं भी आवश्यकता हो तो वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जा सकता है। तो सभी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आज रक्तदान दिवस के अवसर पर सभी को ये प्रण दिलाया गया, एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए और जागरूक करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। और सभी से ये आग्रह किया गया कि रक्तदान महादान जिसे हम सभी लोग कहते हैं उसमें बढ़ चढ़कर सभी लोग प्रतिभाग करें, हिस्सा लें। सर, जैसा कि 20 वर्ष पीरियड हुए हैं और ये बिना जनाने से संभव नहीं हो पाता, ये एक बड़ा योगदान है मैं कहूँगा यहाँ की सभी जनपद वासियों का। एक बड़ी संख्या में जो यहाँ पर ब्लड यूनिट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, 600 प्लस यूनिट्स, और एसआईसी साहब बता रहे हैं कि कभी भी 400 यूनिट से कम यहाँ पर स्टोरेज नहीं रहता अस्पताल में। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा साथ में हमारे सभी जनपद वासियों को जो लगातार इसमें जो अपनी जिम्मेदारी है या जो कंट्रीब्यूशन है ब्लड डोनेशन के माध्यम से वो सभी लोग लगातार करते चले आए हैं। और कोई भी ऐसा केस यहाँ पर इस तरीके से इस कारण से नहीं आता कि कहीं पर ब्लड की कहीं पर किसी कारण से कमी हो। तो ये सभी आभार के, धन्यवाद के और प्रोत्साहन के ज़रूर पात्र हैं। हर्ष का और एक तरीके से गौरव का विषय है कि आजमगढ़ जनपद में ब्लड डोनेशन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट किया जाता है और उसके कारण हमारा जो मंडलीय जिला चिकित्सालय है उसका स्थान जनपद का स्थान प्रदेश के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के घाटी पट्टी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में सोमवार की शाम अबॉर्शन के लिए पहुंची एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं परिजन एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए।
रानी की सराय थाना क्षेत्र के नेवरही गांव निवासी गीता देवी उम्र 30 वर्ष पत्नी चंद्रभान की शादी सरायमीर थाना क्षेत्र के तरछा गांव में हुई थी। वर्तमान में वह मायके में रह रही थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी। किसी कारणवश उसने बच्चे को गिराने का मन बनाया। तब वह घाटी पट्टी स्थित एक अस्पताल पहुंची, जहां महिला डॉक्टर ने उसके बच्चे की सफाई की। इसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचते उससे पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन बीच रास्ते से वापस लौटे और अस्पताल पर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सफाई के दौरान चिकित्सक की लापरवाही से गीता की कोई नस कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल को घेर लिया। सूचना मिलते ही रानी की सराय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसने मौके पर जुटे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर जुटे लोग एसडीएम को बुलाने की मांग करने लगे। परिजनों द्वारा शुरू किए गए प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही अस्पताल के संचालक और महिला डॉक्टर अस्पताल के बोर्ड पर कालिख पोत कर फरार हो गए। जिस तरह से संचालक और महिला डॉक्टर फरार हुए हैं, उससे कहीं न कहीं यह निजी चिकित्सालय संदेह के घेरे में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। देर रात तक पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। इस घटना के कारण रानी की सराय थाना क्षेत्र में देर रात तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। हम लेके आई है कहानी है कि सब बात हुआ तो कहा लेके सोनोग्राफी हुई तो हम कहानी है कि तू का अपन ले का मैं मम्मिया दिया सोनोग्राफी करा के लेके आई है। कहा लेके एक सफाइया हुई, लड़का खराब हो गया तो हमका तोरे बस का होका हाथ लगाया ना होका तो जवाब दे दिया तो कहले नहीं बस का सफाइया। ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा अच्छा पुष्पा हॉस्पिटल कहाँ पे है? डॉक्टर साहब का क्या नाम है? पुष्पा। डॉक्टर साहब पुष्पा नाम है पुष्पा। हाँ अब बोलिए बोलिए बोलिए। हम खाली पैसा की जुगाड़ करने का पैसा ना मांगे सफाइया करा ला हम खाली हम फोन करिए गार्जियन से पूछ रहे हैं तो कहा ना लेकिन पैसा ना हमें बाद में भाई कहा जब तलबा कल भाई हम कहीं नहीं है जब कहा देना सुई लगा देना जब सफाइया करे के हाथ लगाने से तनखा भर पहले से सफाइया और तब खूब चालू होगा एक कार ब्लेड चालू होगा हम नस काट देले हम खाली ये का हो बस हमका डांट के भगा देले से ढकेल के बाहर भगा देले से कहले जाओ गार्जियन बुला के आओ जल्दी से लेके भागो ठीक है ये भर्ती आपको कितने बजे भर्ती की? भर्ती कर लिया कितनी उम्र का 30 साल एक बच्चा है 8 साल का बस खाली मैडम आराम से आराम पेट में इसके अब जब इसके पास को नहीं साफ था नवरात्रि, विजयादशमी आदि आगामी पर्वों के मद्देनजर जिला योजना समिति के सदस्य व गुरु टोला अनंतपुरा सभासद मोहम्मद अफजल ने नगर क्षेत्र में आवारा घूम रहे पशुओं से निजात दिलाने की मांग किया है।
समिति के सदस्य मोहम्मद अफजल ने इस बाबत नपा अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और नवरात्रि के पूर्व ही छुट्टा घूम रहे झुंड में सुअरों व उनके पालकों पर अंकुश लगाने को लेकर आवाज बुलंद किया। जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगर क्षेत्र के अधिकतर मोहल्लों में दिन रात झुंड में आवारा सुअरों के घूमने की शिकायत मिल रही है। नगर के गुरुटोला अन्नतपुरा मोहल्ले में पूरे दिन रात आवारा सुअर घूमते रहते हैं और स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। हालत यह है कि नगर पालिका द्वारा सुबह जब झाड़ू लग जाता है, कूड़ा उठ जाता है, तो सुअर व छुट्टा पशुओं द्वारा जगह जगह गंदगी फैलाना शुरू कर दिया जाता है। झुंड में निकले सुअरों के बीच से निकलने पर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों का कठिन हो चुका है। आने वाले समय में विजयादशमी, दीपावली का पर्व है, ऐसे में उक्त समस्या का निदान कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा पूजार्चन को जाने वाली महिलाओं का रास्ते से गुजरना कठिन हो जाएगा। उन्होंने सुअर पालकों पर कड़ी कार्यवाही व चेतावनी जारी करने को लेकर आवाज उठाई है। इस बाबत नगर पालिका ईओ विवेक त्रिपाठी ने जनहित के मुद्दे पर त्वरित एक्शन लेते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया है और वार्ड में साफ सफाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मनीष कृष्ण साहिल, एडवोकेट निशीथ रंजन तिवारी, राम जन्म निषाद, प्रदीप, राजेश तिवारी, राजेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। आज ईओ साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। आजमगढ़ में नगर क्षेत्रों में छुट्टा पशु जो है घूम रहे हैं और उसके बाद सुअर भी सुबह टाइम घूम रहे हैं। मैंने इससे पहले चेयरमैन साहब को अवगत कराया था कि मेरे मोहल्ले वार्ड में छुट्टा पशु और क्या नाम है सुअर का भरमार हो गया है। सफाई होने के बाद, कूड़ा उठने के बाद जानवर चल रहे हैं और गंदगी फैला जाएगी, जिससे संक्रामक बीमारी की आशंका पैदा हो जाएगी। उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। उससे जानवर के गाड़ियों में लग के घर के अंदर जा रहे हैं, पैर में लग के घर के अंदर जा रहे हैं, बीमारी का क्या नाम है वो हो जाएगा। इसलिए मैं आज ईओ साहब से एक मांग पत्र लिख दिया हूँ कि छुट्टा पशु जो शहर में घूम रहे हैं और लोगों को घायल भी कर दे रहे हैं और सुअर को सुअर पालने वाले को बाड़े में अपने पाले, जहाँ गंदगी क्षेत्र में वहाँ पे लेके जाए पाले। इसीलिए आज मांग पत्र दिया मैंने। क्या आश्वासन मिला? सत्य मिला आश्वासन दिया इन्होंने। संबंधित अपने अधिकारी और संबंधित सफाई नायक को निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि क्या नाम है मैं दूंगा और उनकी एक बैठक कराऊंगा, कराने के बाद अपना जो है अवगत कार्रवाई करेंगे। तब पशु की समस्या एक बार मैं सभासद जी के वार्ड में भी गया था, तब भी इन्होंने मुझे अवगत कराया था और आज इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इसका संज्ञान लेके तुरंत जो कार्रवाई कराई जाएगी। सफाई इंस्पेक्टर से इसको मैंने लिखा भी है और उनसे मैं बात भी करूंगा इस मामले को लेकर कि जो इस पर तत्काल कार्रवाई कराते हुए इसका निदान करूँगा। कब तक क्या मतलब कब तक आश्वासन देगा कि इस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी? नहीं, आप चूँकि सफाई का मुद्दा है तो सफाई दिन प्रतिदिन होता है और इस पर हम लगाएंगे, पर डे बेस पे इस पर काम कराएंगे। जब भी दिखेगा और जहाँ भी पशु दिखेगा उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मंगलवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने जन सामान्य को संचारी रोगों के रोकथाम, साफ सफाई, शौचालयों का उपयोग, शुद्ध पेयजल तथा ताजा भोजन के उपयोग के संबंध में शपथ दिलाई और जनता से अपील किया गया कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा न होने दे। पुराने एवं खराब बर्तन, डिब्बे को छत पर न रखे। पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, फ्रिज की ट्रे, बोतलों, कबाड़, फूलदानों आदि में पानी इकट्ठा न होने दे। बुखार आने पर लापरवाही न करें एवं बिना डॉक्टर के सलाह किसी दर्दनाशक दवा का सेवन न करें। डॉक्टर अशोक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान में आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यत्रियों एवं विभिन्न अंतर्विभागीय विभाग जैसे नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा विशेष संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु अभियान के दौरान विशेष योगदान दिया जाएगा। एएनएमटीसी सेंटर के प्रशिक्षु, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
विद्यालय के बच्चे तथा स्वयंसेवी संस्था के समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 11 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक समस्त स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा चलाया जाएगा। देखिए, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, चाहे नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता के दृष्टिगत लगातार साफ सफाई का जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम वित्त राजस्व जो नगरीय क्षेत्र के प्रभारी है, उनके द्वारा इसकी लगातार निगरानी सुपरविजन भी किया जा रहा है। जो एक स्पेसिफिक केस आपके द्वारा बताया गया है, इसको भी तत्काल ज़रूर दिखवा लिया जाएगा और जो आवश्यक उचित उपाय है वो ज़रूर किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले में पिछले 4 साल से फैली एक गंभीर समस्या प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो रही है। रूपाली अपार्टमेंट के मालिक द्वारा भवन निर्माण के नाम पर खोदा गया विशाल गड्ढा अब तक किसी तालाब में तब्दील हो चुका है। बरसात के पानी और मोहल्ले के नाले का गंदा पानी इसमें भर जाने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। गड्ढे से उठती बदबू और गंदगी के चलते इलाके में बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। यह गड्ढा सिर्फ बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि एक जानलेवा खतरे का कारण बन चुका है। पानी से भरे इस गहरे गड्ढे में अगर गलती से कोई बच्चा या तैरना न जानने वाला व्यक्ति गिर जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। यह गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना को खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय सभासद संतोष चौहान ने 15 दिन पहले जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया था। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई। आज भी यह गड्ढा उसी स्थिति में पड़ा हुआ है और स्थानीय निवासियों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इस मामले को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, यह मामला आज मेरे संज्ञान में आया है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि 4 साल से चली आ रही इस समस्या पर पहले कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस गड्ढे में जमा गंदा पानी न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इसके कारण डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मच्छरों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। हालात हर बीतते दिन के साथ और गंभीर होते जा रहे हैं और प्रशासन की अनदेखी इस समस्या को और भयावह बना रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार समय रहते कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यह गड्ढा यूं ही किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता रहेगा। देखिए, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, चाहे नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता के दृष्टिगत लगातार साफ सफाई का जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम वित्त राजस्व जो नगरीय क्षेत्र के प्रभारी है, उनके द्वारा इसकी लगातार निगरानी सुपरविजन भी किया जा रहा है। जो एक स्पेसिफिक केस आपके द्वारा बताया गया है, इसको भी तत्काल ज़रूर दिखवा लिया जाएगा और जो आवश्यक उचित उपाय है वो ज़रूर किया जाएगा। सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र, जिसकी मुख्यालय से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, उक्त क्षेत्र में 50 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें लाखों की आबादी जीवन यापन करती है। इन ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिदिन आजमगढ़ आना जाना पड़ता है, लेकिन विडंबना है कि पूरे देवारा क्षेत्र में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा की समस्या खड़ी है। देवारा के विकास व समस्याओं के निदान को लेकर देवारा विकास सेवा समिति ने मंगलवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। समिति ने जो मांगे की हैं, उनके अंतर्गत खेलो इंडिया के तहत ब्लॉक महाराजगंज के ग्राम पंचायत देवारा जदीद में मिनी स्टेडियम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसके लिए जमीन का चिन्हांकन हो चुका है और खतौनी में नाम भी दर्ज हो चुका है, लेकिन आज तक इस योजना को जमीन पर उतारा नहीं जा सका है। वहीं देवारा क्षेत्र जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे में महुला गढ़वल बांध पर पुलिस चौकी स्थापित किए जाने के लिए कई बार प्रयास किया गया,
जिसके बाद भूमि आवंटित हुई, बोर्ड भी लग गया, लेकिन आज तक पुलिस चौकी का निर्माण स्थायी रूप से शुरू नहीं हो सका। देवारा क्षेत्र के युवाओं के उच्च शिक्षा हेतु एक सरकारी महाविद्यालय की अति आवश्यकता है। क्षेत्र में 200 वर्ग किलोमीटर में एक भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के तहत देवारा क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना कराया जाए ताकि युवाओं का उच्च शिक्षा हेतु सुदूर न जाना पड़े। आजमगढ़ मुख्यालय से देवारा तक केवल एक सरकारी बस संचालित हो रही थी, लेकिन जिस पर बगैर किसी कारण के ही रोक लगा दी गई, जबकि देवारा से प्रतिदिन हजारों लोग मुख्यालय आते जाते हैं। ऐसे में उक्त क्षेत्र के लिए आजमगढ़ डिपो या अंबेडकर डिपो से संबद्ध बसों का संचालन पुनः संचालित कराया जाए। जी, हमारी देवारा की समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य समस्याओं से संबंधित हमने इनको ज्ञापन दिया है। पहली बात तो हम लोग कुछ ज़मीनों का चिन्हांकन करके, जैसे पुलिस चौकी वहाँ पे नहीं है। 200 वर्ग किलोमीटर एरिया देवारा में महाराजगंज थाना क्षेत्र ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में एक भी डिग्री कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, एक भी सरकारी बस नहीं चलती है, एक भी चालू हालत में अस्पताल नहीं है, एक भी वहाँ पर खेलकूद मैदान नहीं है। तो पहले ज़मीन जो है खेलकूद मैदान के नाम जो हो गई है, और शासन प्रशासन के लिए जो है डीएम द्वारा कुछ ऐसा भेजा गया है कि वहाँ पर जो है 7 करोड़ लगभग 7 करोड़ रुपए सेशन के लिए मांग की गई थी, और ज़मीन ऑलरेडी आवंटित हो चुकी है खेलकूद मैदान के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि पुलिस चौकी की ज़मीन भी अलाटमेंट हो चुकी है, और उस ज़मीन पे अलाटमेंट होने के बाद अभी तक जो है बोर्ड भी लग गया है, लेकिन अभी तक जो उस पर कुछ उचित कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। बच्चे देवारा के दूर जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चियां वहाँ की जो है 12वीं की बात तो सपना ही है उनके लिए, उच्च शिक्षा लेना। तो ये सब संबंधी समस्याएं थी। देवारा से एकमात्र बस चलती थी रोडवेज की, वो भी बंद हो गई। तो डीएम साहब से हमने बोला कि सर एक बार आप देवारा में आइए, उनसे अनुरोध भी हमने किया कि एक बार देवारा में आइए, वहाँ की समस्याओं से व्यक्तिगत खुद रूबरू हो जाइए और हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कृपा करिए, ताकि हम लोगों को भी जीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो है अधिकार मिल सके। सर देवारा शुरू से उपेक्षित रहा है और आज भी उपेक्षित है। नेता लोग आते हैं, उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीदें बढ़ती हैं, और लास्ट में वही आता है कि हम लोग जहाँ से चलते हैं वहीं फिर पहुँच जाते हैं। नेताओं का चुनाव खत्म होता है, नेता जो है बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस पड़ी हुई है। स्थानीय विधायक जी भी है, स्थानीय विधायक वगैरह तो वहीं आना जाना उनको सब पता है, उनके संज्ञान में सारा कुछ है, लेकिन बातें वही आती हैं ना। कभी जब उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वही कहते हैं लोग कि भाई सरकार हमारी है नहीं, जो हमारे सिस्टम उतना कर सकते हैं, बाकी सरकार हमारी है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती रद्द करने समेत लंबित 6 मांगों को लेकर मंगलवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना दिया गया। धरना 3 दिवसीय है। धरने में वक्ताओं ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे को ईसीसी शिक्षा देने के लिए ईसीसी एजुकेटर की भर्ती किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्री स्कूल शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से दी जाती है। उन्हें ईसीसी शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया है। उपरोक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एजुकेटरों को जहां 10,313 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने एवं अन्य सुविधाएं देने का प्राविधान किया गया है, वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 6,000 रुपए दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई विभागीय सेवाओं के साथ गैर विभागों द्वारा सौंपे गए कार्य को भी उनके द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में कम मानदेय दिया जाना कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय एवं धोखा तथा मिशन शक्ति का अपमान है। इस मौके पर एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को राजकीय कर्मचारी का दर्जा देने, कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपए एवं सहायिकाओं को 10,000 प्रतिमाह मानदेय देने के साथ पीएफ एवं ईएसआई की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। मामला है एजुकेटर भर्ती रद्द करें और हमारी और भी कुछ मांगे हैं, जैसे पेंशन हुआ, दुर्घटना के समय कुछ पैसे हमारे परिवार को दिए जाएं और हमें तत्काल राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यही सब हमारी मांगे हैं।
3 दिवसीय धरना है, आज दूसरा दिन है। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे दिए। डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया। कल हम लोग यहीं बैठेंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे। हमारी मांगे हैं एजुकेटर भर्ती रद्द करें और पेंशन दें तथा दुर्घटना होने पर परिवार को कुछ धनराशि दी जाए और तत्काल प्रभाव से हमें कम से कम 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। लगभग 10,000 है जी। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।